बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, हमारा सबसे बड़ा मसला है कि रिज्क, पैसा, माली परेशानियाँ, माली मामलात कैसे हल हो। उसके लिए मैं बहुत सारी जो है रेमेडीज़ दुनिया में बताई जाती हैं, पढ़ाइयों से भी बताया जाता है, कुछ करने से भी बताया जाता है, बांटने से भी रिज़्क बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो जो चीज़ जो रेमेडी बताई जाती है, आज मैं उससे एक रेमेडी का जिक्र करने जा रहा हूँ कि जिससे रिज़्क आपका लाजमी तौर पे बढ़ेगा और वो टेस्टेड एंड प्रूवन है। हज़ारों लोगों की मुश्किलात, हज़ारों लोगों के रिज़्क के मामलात इसी एक काम की वजह से ठीक हुए, इसी एक तरीके की वजह से ठीक हुए। और उस मामले के ऊपर हम मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे और वो मामला घूमता है च्यूंटी के गिर्द। च्यूंटी, नमल, जिसका जिक्र कुरान पाक में है। रिज़्क का जो मसला है ना, वो ये है कि अगर आप रिज़्क बांटेंगे ना तो आपको रिज़्क आएगा। सरकार खत्मी मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने किसी एक को खाना खिलाया तो उस दिन के खाने का जिम्मेदार मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आपने किसी एक को भी खाना खिला दिया। अब किसी एक में जरूरी नहीं है इंसान, कोई जानवर, कोई परिंदा। और दुनिया में सबसे जो कम जो है वो हैसियत समझी जाती है वो च्यूंटी, बेचारी पैरों के नीचे भी कुचली जाती है। लेकिन च्यूंटी की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, च्यूंटी की अहमियत बहुत ज्यादा है। सूरह नमल जो है वो भी किसी वजह से, ये च्यूंटी जो है ना, ये अल्लाह के कुछ अहम तरीन चीज़ों में से है। फिर कभी सही इसके ऊपर बात करेंगे सूरह नमल क्यों अहम है, सूरह नमल में जो है वो किसका जिक्र है, किस तरह वो सारा वाक़या अपनी जगह, लेकिन च्यूंटी और च्यूंटी की साइंस, इसके ऊपर क्या जिक्र है। और इसके ऊपर मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो च्यूंटी के ऊपर खुतबा दिया वो भी कमाल की चीज़, वो भी पढ़ने वाला अगर कभी ज़िंदगी से गुजरे तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो च्यूंटी के ऊपर खुतबा दिया उसके जो है चीज़ों को पढ़िएगा, उसमें नंबर्स, उसमें एक एक चीज़ का जिक्र है। खैर, कम टू द पॉइंट। रिज़्क अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क आए तो सुबह उठिए, टेस्टेड एंड प्रूवन जो है वो चीज़ बता रहा हूँ। सुबह उठिए, अपने नाश्ता करने से पहले कोई एक बिस्किट छोटा सा, 1 रुपए का या 2 रुपए का आ जाएगा, एक बिस्किट लें। किसी ऐसी जगह पे, दरख्त में सुबह वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के दौरान किसी दरख्त के नीचे जो है वो च्यूंटियों को डालना कैसे है, ये बड़ा अहम है। सबसे बड़ा सदका, सबसे बड़ी खैरात क्या है जिसके बारे में कहा जाता है, हालत रकू में खैरात करना, जो खुद मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने की है। हालत रकू में खैरात करना। अब हालत रकू में खैरात कैसे हो सकती है? तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि नमाज के दौरान सवाए मौला कायनात के बाकी लोग कैसे कर सकते हैं। अब आप ये करें कि वॉक कर रहे हैं या कहीं आपके घर के इर्द गिर्द कोई दरख्त है, कुछ भी है, वहां च्यूंटियां हैं, किबला रू अपना मुंह करें और थोड़ा सा झुक के वो बिस्किट उन कीड़ियों के पास डाल दें। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक बिस्किट 10,000 कीड़ी खाएगी। 10,000 च्यूंटियों ने एक बिस्किट सिर्फ खाना है। यानी आपने एक वक्त में 10,000 लोगों को खाना खिला दिया, इक्वल है 10,000 मखलूक की भूख मिटा दी। अब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने फरमाया कि अगर तुमने किसी एक को खाना खिलाया तो उस दिन के रिज़्क का जिम्मेदार मैं हूं। 10,000 रिज़्क, 10,000 दिन का रिज़्क, 365 दिन का अगर एक साल है तो कितने साल बने। आप रोज ये करते रहे। इसकी सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, इसकी खासियत बता रहा हूँ, इसकी ताकत बता रहा हूँ, इसका असर बता रहा हूँ। आप रोजाना ये करते रहे, कई साल तक करते रहे। अब आपने जितनी जिंदगी में जितने दिन का रिज़्क खाना था वो तो खा लिया, बाकी आपका रिज़्क आपके नामा अमाल में लिखा हुआ है और रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया हुआ है कि वो रिज़्क आपको मिलेगा। तो फिर वही रिज़्क जो आपको मिलेगा वो
آپ کے نامہ اعمال میں اگر تو آپ ایسا ہوا کہ جنت میں چلے گئے، جیسے جنت میں جو ہے وہ شہداء کے بارے میں ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے نزدیک ہیں اور اپنا رزق پا رہے ہیں، تو جنت میں ان کو رزق تو ملتا ہے نا، اور دوزخ میں رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن یہی رزق جو آپ کے نامہ اعمال میں پینڈنگ تھا، جو آپ نے دنیا میں لوگوں کو کھلایا، اور آپ اس کو جو ہے وہ انسانوں کو، جانوروں کو، جس کو مرضی کھلایا، تو جب اس کو آپ نے کھلایا اور اس کو آپ جو ہے وہ استعمال کرتے رہے اور وہ آپ کے نامہ اعمال میں، تو ہو سکتا ہے یہی رزق آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے کہ دوزخ میں تو یہ دیا نہیں جا سکتا، یہ رزق جتنے دن کا ہے اتنے دن تو جنت میں رکھیں، اور پھر اللہ جہاں جس کو ایک دفعہ جنت میں داخل کر دیتا ہے نکالتا ہے نہیں، جو ہو سکتا ہے چلے جائیں، میں تو ایک مفروضے کی بات کریں، تو اس کے اوپر بھی غور کیجیے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔